हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे मैनिश रिएक्शन, यानी इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं, मैनिश अभिक्रिया। तो ये आपका बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट थर्ड का लेक्चर 12 है, लेक्चर 11 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के नाम से। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। और मैंने एमसीक्यू भी करा दिए इस यूनिट के भी, और सेकंड के भी, फर्स्ट के भी। वो सब उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि मानिश अभिक्रिया होती क्या है। तो हम पहले से इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो यह अभिक्रिया एक त्रिघटक त्रिघटक मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। त्रिघटक कार्बनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये जो मानिश अभिक्रिया है वो कैसी है, एक त्रिघटक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, तीन घटक होते हैं, यानी तीन इसमें अभिकर्मक भाग लेते हैं। तो इसमें पहला होता है एसिटोफिनोन, जिसमें एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन और फार्मेल्डिहाइड। हम फार्मेल्डिहाइड की जगह कुछ भी रख सकते हैं, यानी ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, एवं डाइमेथिल एमीन, यानी जो हमारा एल्डिहाइड है यानी फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी जगह हम कोई भी कार्बोनिल समूह रख सकते हैं। तो हमने कौन सा रखा है, फार्मेल्डिहाइड। तो मैं वही लिख रही है जो यहाँ पे हम रिएक्शन में लिखेंगे। तो इसमें हम एसिटोफिनोन, फार्मेल्डिहाइड एवं डाइमेथिल एमीन की अभिक्रिया कराएंगे। ये अभिक्रिया कराने पर हमें मिलता है यहाँ पे डाइमेथिल बीटा डाइमेथिल एमीन मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, मानिश। ये है हमारा मानिश क्षार। ठीक है, ये क्या है, बीटा डाइमेथिल एमीन क्या है, हमारा मानिश क्षार है। तो ये हमें प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या लेना है इसमें, एसिटोफिनोन, फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमेथिल एमीन। तो हम लिख लेते हैं इन सबको अलग अलग। तो हम लिखेंगे पहले एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन का फॉर्मूला होता है C6H5 COCH3। ये है हमारा एसिटोफिनोन। और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHCHO। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, डाइमेथिल एमीन। डाइमेथिल एमीन का फॉर्मूला होता है HNCS3 का होल ट्वाइस। ठीक है, डाइमेथिल एमीन। तो हमने यहाँ ले लिए तीनों, और क्या करेंगे, रिएक्शन करके ये बना लेंगे यहाँ पे C6H5COCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे NCS3 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारा बीटा डाइमेथिल एमीन का फॉर्मूला। तो हम लिख लेते हैं नाम। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, पहला है हमारा एसिटोफिनोन। ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। और ये है हमारा डाइमेथिल, क्योंकि दो मैथिल है तो डाई आएगा, डाइमेथिल एमीन। ठीक है, और ये जो हमारा बना प्रोडक्ट, ये क्या है, हमारा बीटा डाइमेथिल एमीन। ठीक है, और इसका बनेगा ये है मानिश क्षार। तो ये बन गया हमारे प्रोडक्ट। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये इससे बना कैसे, तो वो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो इसकी हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, यानी इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि तो इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल आपके तीन स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो हम पहले रिएक्शन कराएंगे। पहले हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और ये डाइमेथिल एमीन। तो हमने यहाँ नीचे लिख लिया, इसे हम खोल के लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को HCH होता है इसका फॉर्मूला, तो हम लिख देंगे इसे खोल के इस प्रकार। ठीक है, HCHO। ठीक है,
तो अब क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे डाइमेथिल एमीन। तो डाइमेथिल एमीन का फॉर्मूला ये होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसे भी हम खोल के लिख देंगे, एन नीचे एच लिख देंगे और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे हमने खोल के लिख दिया। ये कैसे लिखा, क्योंकि हमें जो रिएक्शन करानी है उसमें आपको इजी हो, इसलिए हमने इसे खोल के लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन O की साइड चले जाएंगे, क्योंकि जो O होता है वो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है, इसलिए इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसमें जो ये है नाइट्रोजन, इस पे एक लोन पेयर उपस्थित है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, लेकिन सॉरी 3 होती है। ठीक है, तो और क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे हमारे, ये बन जाएगा H2C। ये H2C यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे है O, हमने ये O ऊपर था ये नीचे लिख दिया और यहाँ पे आके जुड़ गया ये वाला H। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, NCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बस ये वाला H जो है वो यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएंगे, इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा OH और इसी ये बन गया हमारा। अब क्या होगा, अब हम नीचे को रिएक्शन करते हैं इसकी, इसमें क्या होगा, इसमें से -OH हो जाएगा, यानी ये जो OH है ये बाहर निकल जाएगा, और तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा H2C और यहाँ पे NCH3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे एन पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड आ गया। इसकी वैलेंस यहाँ पे कितनी होगी, 4 होगी, 2 ये रही और 2 ये रही, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये OH निकल गया तो कार्बन की हमें वैलेंस 4 करनी है, तो 2 ये रही और 2 ये रही। ठीक है, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप। अब लिखते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या होगा, अब क्या लेंगे हम, यहाँ पे हमारा पहला घटक कौन सा बच रहा था, हमारा पहला बच रहा था C6H5 का होल, यहाँ पे C6H5 और CH3CO। ठीक है, यानी CH3CO, CH3 जो हमारा पहला घटक था वो वाला, हमने दूसरों चीजों तो यूज कर लिया फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमेथिलामीन, तो अब बचा हमारा पहला, तो हम यहाँ लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम बेस यानी क्षार। फिर ये क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा C6H5 और यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और जो हमारा ये जो एक H बचा है यहाँ वाला, इस पर आगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक H निकल जाएगा और बेस से क्रिया करके ये बना लेगा BH। ठीक है, यहाँ पे बन गया हमारा BH यानी बेस हाइड्राइड। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब देख लेते हैं हमारा स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, जो हमने शुरू में लिया था, ये जो था हमारी फर्स्ट स्टेप में बना था ये वाला प्रोडक्ट H2C और N पॉजिटिव CH3 का होल ट्वाइस, इसे लिख लेते हैं हम। तो इसे इसे लिखेंगे और जो हमारा सेकंड स्टेप में बना ये वाला प्रोडक्ट हम दोनों को लिख लेंगे। तो हमने पहले लिखा C6H5 और ये उतार लिया हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, हमें इसे ऐसे लिख दिया ऐसे खोल के, और ये जो O है ये ऊपर की साइड आ गया, इस कारण पे तो O जुड़ रहा है तो हमने ये ऊपर की साइड लिख लिया। अब क्या होगा, हम यह करेंगे, ये वाला जो हमारा पहले फर्स्ट स्टेप में बना था H2C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, पॉजिटिव था उस पे है ना, CH3 का होल ट्वाइस। अब क्या होगी इसकी रिएक्शन, तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन N की साइड चले जाएंगे, तो इसका आना चाहिए निगेटिव, और निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है, उदासीन हो जाते हैं, तो इस पे सब चार्ज हट जाएंगे और इस पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा ये वाला कार्बन है उसके उस पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसकी वैलेंस कितनी है, ये रहा CH2 पे क्या है नेगेटिव और इस पे क्या आ गया कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो हट जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि N पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं उदासीन, तो इसमें से सारे आवेश हट जाएंगे, तो इस आगे पॉजिटिव इस आगे नेगेटिव, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे बना लेगा CH2 और सिंगल बॉन्ड N CH3 का होल ट्वाइस। तो हमें यही तो बनाना था प्रोडक्ट, तो ये हो गया हमारा मानिच अभिकर्मक, ये मानिच क्षार हो गया ये हमारा, तो इसका नाम बना मानिच क्षार।
या फिर आप बीटा डाइमेथिल एमीन भी कह सकते हो इसे, बीटा डाइमेथिल एमीन। तो ये तो हमारी रिएक्शन थी कौन सी, मानिश अभिक्रिया। ठीक है, तो यहीं तक थी। इसमें 3 स्टेप थे, अगर समझ में ना आए हो तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत इजी है। पहले हमने सेकंड और थर्ड घटक जो थे हमारे वो यूज करे थे, और फिर क्या बन गया था हमारा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया था। और दूसरे वाले स्टेप में हमने पहला वाला घटक यूज कर लिया था, उसमें क्षार से क्रिया करके हमारा ये वाला प्रोडक्ट, और फिर जो पहले और दूसरे स्टेप से बने दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, और फिर ये बन गया हमारा मानिश क्षार। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।